वेलकम टू माय चैनल एसके नॉलेज क्लास। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा 14 फरवरी के लिए द्वितीय पाली के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों गणित का, जो कि दोस्तों द्वितीय पाली में 100% फंसेगा, मेरा गारंटी है। तो एक एक सब्जेक्टिव को ध्यान से देखना है दोस्तों। पहला सवाल आपका द्विघात बहुपद 5y² माइनस 13y प्लस 6 के शून्यकों को ज्ञात करें। शून्यकों को यानी कि गुणनखंड करना है दोस्तों। क्या दिया है? 5y² माइनस 13y प्लस 6 बराबर 0 रखना है। ठीक, अब दोस्तों जब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 पंचे 30y²। ठीक, अब हमें 13 भी पुराना है, जोड़िया घटा करके गुना करके 30 भी पुराना है। तो क्या करेंगे? 30 का गुणनखंड करेंगे, 2 से तोड़ेंगे 15 दूना 30। देखिए दोस्तों टूट जाएगा, 15 में से 2 घटाएंगे 13 पूरेगा ना, लेकिन माइनस में है तो उल्टा घटा देंगे, 2 में ही 15 घटा देंगे, लिखेंगे 5y² प्लस 2y माइनस 15y अब प्लस 6 बराबर 0। देखिए 2 में से 15 घटेगा 13 बच जाएगा। ठीक, माइनस 13। अब कॉमन लीजिए दोस्तों, ई दोनों में और ई दोनों में क्या मिल रहा है? y मिल रहा है, y निकाल लेंगे तो बचेगा 5। यहाँ 2 गो y है तो 1 y बच गया, प्लस 2 बच गया, y तो निकल गया। ई दोनों में देखिए क्या मिल रहा है दोस्तों, ई दोनों में 3 मिल रहा है, क्योंकि 3 का 3 में 15 आता है और 6 भी आता है। तो दोस्तों क्या करेंगे, यह सवाल में दोस्तों यहाँ माइनस होना चाहिए। ठीक, यहाँ क्या होगा? माइनस होगा। ठीक, ध्यान रखना है कि माइनस होना चाहिए, ठीक ना, तभी सवाल हल होगा। तो माइनस कॉमन लेंगे, -3 तो बचेगा 5, माइनस निकाल लिए तो 5y प्लस 3 दूनी 6 बराबर 0। ठीक ना, माइनस होना चाहिए। अब देखिए एगो बाहर वाला लिखेंगे y-3, एगो कोष्ठ वाला लिखेंगे 5y प्लस 2 बराबर 0। ठीक ना, चलिए अब y-3 बराबर 0 लिखेंगे, y बराबर प्लस 3 हो जाएगा। फिर 5y प्लस 2 बराबर 0, 5y बराबर हो जाएगा, प्लस है तो -2, y बराबर -2/5, यानी कि y का मान क्या निकल गया? 3, -2/5। आपको ध्यान रखना है माइनस प्लस पर भी, ठीक ना। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका दूसरा सवाल रहा कि द्विघात समीकरण 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति बताना है दोस्तों। यह सवाल तो आपको रहेगा ही। हाँ, भले अंक चेंज कर सकता है दोस्तों, उससे कोई मतलब नहीं। 16 की जगह 2 कर दे, 3 कर दे, उससे कोई मतलब नहीं, नियम यही रहेगा। सबसे पहले आपको डी निकाल देना है। डी निकालने के लिए ए आपका हो गया दोस्तों 16, बी हो गया -8, सी हो गया 1। तो डी निकालना है। डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac। डी को ही विवेचक कहते हैं, विविधकर कहते हैं। ठीक, बी की जगह क्या है? -8 इसका स्क्वायर माइनस 4ac, ए के जगह 16, सी के जगह 1। अब देखिए दोस्तों 8 का स्क्वायर 8 8 64, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, माइनस 16 चौके 64, क्या आ गया? 0 आ गया। अब d का मान क्या निकल गया? 0। जब d 0 हो जाएगा दोस्तों, d बराबर 0 लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक और समान। ठीक, यही है मूलों की प्रकृति। इसी को कहते हैं जो लिखे ना, d बराबर 0 अतः मूल वास्तविक और समान है। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों। आगे आपका सवाल रहा नेक्स्ट कि t के वह मान ज्ञात करें जिसके लिए द्विघात समीकरण 2y² प्लस ty प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों a बराबर क्या होगा? 2 होगा, b बराबर क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। ठीक, और c बराबर हो जाएगा 3। यहाँ कह रहा है कि मूल बराबर है, लिखेंगे मूल बराबर होंगे यदि d बराबर 0। तो d का सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 रख देंगे। b की जगह क्या है?
टी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की जगह 2, सी की जगह 3 बराबर 0 रखेंगे। देखिए टी स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 बराबर 0। जब टी स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो माइनस है तो प्लस उपगल हो जाएगा। जब टी बराबर निकालेंगे दोस्तों यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट हो जाएगा 24। ठीक, 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 छाके 24 रूट में, तो 2 को 2 मिल के एगो बाहर निकल जाएगा दोस्तों, रूट में 6 बच जाएगा, प्लस माइनस लगा सकते हैं। यही टी का मान निकला। ठीक, प्लस माइनस 2√6 आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा आपका दोस्तों कि उस समांतर श्रेणी के 51 पदों के योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो दोस्तों इसमें मानना पड़ेगा क्योंकि हमें 51 पदों का योग तो निकालना है, लेकिन ना ही प्रथम पद मालूम है ना ही डी मालूम है। सार्वंतर लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। ठीक, मान लिए। अब प्रश्न से चलेंगे दोस्तों। प्रश्न से यहाँ समझिए कह रहा है जिसके दूसरे और तीसरे क्रमशः में दिया है ना दोस्तों, तो दूसरे का 14 हो जाएगा और तीसरे का 18 हो जाएगा। दूसरे यानी कि लिखेंगे a प्लस डी, एक ई 2 हो गया। दूसरा पद कितना है 14 है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक, फिर तीसरे यानी कि a प्लस 2d, 2 और यहाँ 1 3 हो जाएगा, बराबर कितना है 18, समीकरण 2। ठीक, अब समीकरण 1 समीकरण 2 को दोस्तों एडी कटा के एडी निकाल लेना है। तो चलिए हम a को कटा देते हैं दोस्तों, लिखेंगे समीकरण 1 घटा समीकरण 2 क्या है a प्लस डी बराबर 14, फिर a प्लस 2d बराबर 18। ठीक, माइनस 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 दोनों जगह माइनस करना है, a कट गया, d में से 2d घटेगा तो माइनस d बराबर 14 में से 18 घटेगा -4, माइनस माइनस कट जाएगा, d बराबर क्या 4 हुआ। लिखेंगे दोस्तों d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस डी बराबर 14। ठीक, तो a प्लस डी हमको निकला है 4 बराबर 14। जब a बराबर निकालेंगे तो 14 ई उधर जाके घट जाएगा 4, यानी कि a का मान 10 निकल जाएगा। अब यहाँ समझिए दोस्तों, ठीक ना, इधर बनाते हैं। a हमें मालूम हो गया कितना 10, d मालूम हो गया दोस्तों कितना 4, और हमें n कितना रखना है दोस्तों 51 पदों का योग निकालना है, n बराबर 51। तो Sn बराबर सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही निकालना है 51 पदों का योग। अब देखिए n कितना है दोस्तों 51/2 2a कितना निकला 10 प्लस n की जगह 51 -1 इंटू डी कितना निकला 4। ठीक, ध्यान से समझिएगा। तो 51/2 10 दूनी 20 प्लस 51 में से 1 घटेगा 50, 50 गुना 4 करेंगे दोस्तों 200 आ जाएगा। ठीक, यानी कि हो गया 51/2 गुना 210। ठीक, कटाइए दोस्तों, इसको 2 से कटाएंगे, 2 का 2 भागने लगेगा 0, 5 दूनी 10, यानी कि क्या बच गया दोस्तों 51 गुना 105। जब दोस्तों इसको गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 5355, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा आपका सिद्ध करे कि सेक a -1 इंटू 1 माइनस कोसेक a बराबर 1। दोस्तों LHS से लिखेंगे, LHS बराबर
क्या है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए सेक को लिखेंगे 1/कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, फिर 1 माइनस कोसेक को लिखेंगे दोस्तों 1/साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए ई हो जाएगा दोस्तों 1 माइनस 1 से गुना करेंगे तो कोस स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, भिन्न का घटा हो गया। फिर ई 1 से गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस 1 बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ ध्यान से समझिए 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। ठीक, इसमें देखिए दोस्तों अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, ई 1 इधर आ जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर उधर चले जाएगा बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए गुना 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। साइन साइन कोस कोस कट गया, यहाँ माइनस है दोस्तों, इसमें माइनस। तो अब क्या बचा, देखिए सिर्फ बचा यहाँ माइनस नहीं कुछ तो 1। ठीक ना, यही प्रूव करना था दोस्तों, यहाँ माइनस लगेगा। ठीक ना, ठीक, तभी प्रूव्ड होगा। लिख देंगे RHS प्रूव्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल रहा दोस्तों आपका कि त्रिज्या 28 सेमी तथा कोण 45 डिग्री वाले वृत्त के तिर्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों एक वृत्त है ऐसे, ठीक ना, इसका जो है दोस्तों त्रिज्या कितना दिया है 28 सेमी। ठीक, यहाँ कोण दिया है 45 डिग्री, तब कह रहा है जो तिर्यखंड बना है इसका क्षेत्रफल निकालें। लिखेंगे वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर कितना दिया है दोस्तों 28 सेमी। ठीक, कोण, कोण यानी कि थीटा कितना दिया है 45 डिग्री। तिर्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, लिखेंगे तिर्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, ठीक ना, सूत्र ही मेन होता है थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। ठीक, सूत्र याद रहेगा तो आप लोग सवाल बना लीजिएगा। थीटा कितना है 45 डिग्री बटे 360 डिग्री, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी कि आर 28 है तो 2 बार लिख देंगे दोस्तों। अब कटाइए इसको, ठीक ना, देखिए 7 चौके 28, 4 से कटाएंगे 9 चौके 36, 0 उतर जाएगा, 45 एक 45, 45 दूना 90। ठीक, फिर कट जाएगा दोस्तों 2 से 14 दूनी 28। क्या बचा, अब सब काट कूट करके दोस्तों सिर्फ बचा 22 गुना 14। ठीक, 22 गुना 14 कर दीजिए, 14 दूनी 28 के 8 हासिल 2, 14 दूनी 28 2 30 यानी कि 308 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल है तो स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा आपका कि एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 726 सेमी है, इसका आयतन ज्ञात करें। एक घन है, ठीक, इस घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसी से आयतन निकालना है। तो पहले तो भुजा मालूम होगा तभी तो आयतन निकालेंगे। तो पृष्ठ क्षेत्रफल से हम लोग पहले भुजा निकाल लेंगे, भुजा से आयतन निकाल लेंगे। लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 726। दोस्तों घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 भुजा स्क्वायर यानी कि 6a स्क्वायर बराबर 726। जब a स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 726 बटे में 6 आ जाएगा। 6 से कटाइए दोस्तों, 6 का 6, एक यहाँ जाएगा 6 दूनी 12, फिर 6 का 6 यानी कि a स्क्वायर बराबर निकल गया 121।
जब a बराबर निकालेंगे तो यहाँ से रूट आ जाएगा 121 पे। 121 को लिख सकते हैं 11 गुना 11। तो 2 गो 11 मिल के एगो बाहर निकल जाएगा, यानी कि हमें भुजा मालूम हो गया। भुजा यानी कि a बराबर 11 cm। ठीक, अब हमें घन का आयतन निकालना है, तो घन का आयतन निकाल लेंगे। घन का आयतन बराबर सूत्र होता है दोस्तों भुजा क्यूब यानी कि a क्यूब। तो 11 का क्यूब यानी कि 11 गुना 11 गुना 11। अब टोटल को गुणा करने के बाद दोस्तों आ जाएगा 1331 cm क्यूब लगेगा, क्योंकि आयतन है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा दोस्तों आपका, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या 7 cm है एवं इसकी ऊंचाई 14 cm है, तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों एक बेलन है, ठीक ना, थोड़ा समझ लीजिए, चित्र बना देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, बेलन है दोस्तों, ठीक, इसकी त्रिज्या r कितना है 7 cm है, ऊंचाई यानी कि h कितना है दोस्तों 14 cm है। ठीक, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि खाली बीच वाला भाग, ठीक ना, ढक्कन को छोड़ देना है। लिखेंगे बेलन का त्रिज्या यानी कि r कितना दिया है 7 cm, ऊंचाई यानी h कितना दिया है दोस्तों 14 cm। ठीक, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है दोस्तों 2πr/h। ठीक, अब देखिए 2π का मान 22/7, r कितना है 7, h कितना है दोस्तों 14। कटाइए, 7 7 कट जाएगा, क्या बचा 22 दूना 44 गुना 14। गुना कर दीजिए दोस्तों, 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, 14 चौके 56, 56 5 61, यानी कि 616 cm स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल रहा आपका कि p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² - 5x + p = 0 के मूल समान है। दोस्तों a क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, b क्या हो जाएगा -5 और c क्या हो जाएगा p। कह रहा है कि मूल समान है, लिखेंगे मूल समान होंगे यदि d बराबर 0। तो d का सूत्र होता है b² - 4ac बराबर 0। ठीक, b की जगह क्या है -5, इसका स्क्वायर -4, a की जगह 3, c की जगह p बराबर 0। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, -4 12 p बराबर 0। 25 बराबर क्या हो जाएगा उधर प्लस 12 p हो जाएगा दोस्तों। ठीक, जब हम लोग p बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 25 के बटे में 12 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। कटेगा तो कटा देना है, नहीं कटेगा तो यही आंसर छोड़ देंगे। चलिए अगला सवाल देख लीजिए दोस्तों। अगला सवाल रहा आपका कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का जोड़ √2 एवं शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। दोस्तों कहीं कहीं योग लिखा रहता है, तो बात एक ही है दोस्तों। यह सवाल तो आपको रहेगा, मेरा गारंटी है, ठीक है ना, भले अंक चेंज रहे उससे कोई मतलब नहीं। दोस्तों शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना है √2, फिर गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/3। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है √2, x लगा देंगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 1/3। यहाँ ऑप्शन नहीं मिलेगा या आंसर नहीं, तो दोस्तों इसको बटे से हटा भी सकते हैं, इतना बराबर 0 रख के। देखिए 3 लघुत्तम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x²
माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0, ठीक ना। या लिख सकते हैं 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ आंसर तो मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपको बनाना है। आप लोग पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इससे बहुत सवाल आपको लड़ेगा, ठीक।